सचिन सचिन का हाथ में जो है डोर है रही, ये मौत की डोर बन गई है। ये उन बच्चों के लिए मौत की डोर बन गई। ध्यान से देखो, ये घटना चाहे कोई विधायक होंदा, कोई MP होंदा, कोई मिनिस्टर होंदा, कोई बड़ा अधिकारी होंदा, अगर उसके बालका के गले इसी घटना घट जाती चुटकिया में हमारे हिसाब किताब है। फिर पीछे तक लुगाई आई, आगे तक लोग आया से बोले पकड़ो पकड़ो। फिर 2 जने पकड़ लिए, मैं वंश पकड़ लिए, फिर मारे पीट लिए, मैं छुटवा के भेज लिया। तो फिर ये सागर सावन 2 जने खेता में नो लिए और गांव का नहीं लिए। और फिर मैं जाड़िया में लुक गया, मैं उनके पीछे बाइक लेकर लागे नो बोले पकड़ो पकड़ो। देखो मारा अड़ान करना तो कोई शान क्या तक नहीं, क्योंकि भाई दुख सुख में इंसान का काम आया करे। और भाई साहब ने थोड़ी सी ज़्यादा ही तारीफ कर दी, बढ़ा चढ़ा के, ऐसी कोई बात को नहीं। भाइयों के लखड़े हाँ, और भाई गलत और सही की लड़ाई है, इसमें कोई जाति और बिरादरी का मामला को नहीं, इसमें तो बात है सही और गलत की। और मैं एक कदम और बढ़ा के एक बात और कहूँगा, अगर इस न्याय की लड़ाई में समाज के हर हिस्से ने भाग लेना चाहिए। इसमें कोई आपने यह लड़ाई को नहीं कि इसमें केवल जाट ब्राह्मण खाती नाई धोबी मनियार कश्यप कुछ नहीं, यह तो इंसानियत गिर गई। सब तो बड़े दुख की बात यह है कि इंसानियत गिर गई। एक तरफ तो आपने कहा भाई बच्चा मैं भगवान का रूप देखा हाँ, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी दुर्घटना अपने लिए शर्म की बात है, पूरे समाज के लिए। इसमें केवल वो दोषी हुआ में को नहीं, कितने कितने जो हम बटे पड़े हैं ना, ये पूरा समाज एक गुलदस्ता है, सारे ने जो फूल हैं सारे मिलकर जब एक गुलदस्ता तैयार हुआ है। तो इसमें बांटो ना, लड़ाई लड़ो, संघर्ष की लड़ो, न्याय की लड़ो, सही और गलत की लड़ाई लड़ो। और हम भी गेले खड़े हैं, पूरा संसार क्रांति समूह सारे भाई ने राम राम। भाई मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, और भाई इस टाइम एक बहुत दुखद घटना के ऊपर हम आए हैं। पानीपत का गांव बिंजोल में 7 जुलाई की रात को एक दुखद घटना घटी। एक तरफ तो भाई हम बच्चे ने भगवान का रूप मानना हाँ, लेकिन भाई इतनी दर्दनाक हादसा तो हमारे गेले लाइव जुड़ गए हो, इस वीडियो ने गेले गेले शेयर भी करते रहो। और घटना कितनी दुखद थी, जिस घटना के लिए पंचायत करनी पड़ी तो हम देख सको हो। मतलब न्याय की गुहार, 7 तारीख की घटना है, दर्दनाक घटना, जिसके बाद कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। भारतीय न्याय व्यवस्था जिसके ऊपर सवाल उठते रहे हैं, और भाई जो खाकी है जिससे सेवा सुरक्षा और सहयोग की उम्मीद रखी जावे है, और उसमें भाई जब यू तारीख के ऊपर तारीख पे तारीख का खेल खेला जावे है। और भाई आज मारे गए पीड़ित परिवार, 3 मासूम बच्चे जिनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, बेरहमी से हत्या कर दी गई 7 जुलाई की वह मनहूस रात, जिसके लिए आज ये जो सारी ये पंचायत इकट्ठी हो रही है। हम इसको देखो, इस पंचायत को हम किसी जाति विशेष या बिरादरी विशेष में बांटना नहीं चाहेंगे। हम न्यू मानना है कि भाई आज ये जो मानस इकट्ठे हो रहे हैं, आज ये जो महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं, हमारी हर बिरादरी का हिस्सा है। तो भाई न्याय मिलना चाहिए उस पीड़ित परिवार ने। 3 मासूम बच्चे घटना के थी, पीड़ित परिवार पर खुद पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? जय कुमार है जी मेरा। जय कुमार जी, क्या मामला बना था ये 7 जुलाई की जो घटना थी? दिन में बच्चे 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में घर से निकल गए थे जी। अच्छा जी, ये नहीं दिन में? हाँ जी, 3 और 4 के बीच में बच्चे खेलने के लिए गए। किसी बच्चे ने कह दिया होगा अब भाई वहाँ पे ना डाई हाउस पे डोर पड़ी है पतंग उड़ाने की, हाँ चल वो लेके आते हैं। वो बच्चे कर आपस में पैसे भी ले रहे थे। उन्होंने किसी औरत को ये पूछा, आंटी पैसे में दो तो ठीक से, नहीं तो हम कहते तो उठा ले डोर। बिल्कुल। आप क्या नाम बताया आपने? जय कुमार नाम है जी मेरा। थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। जय कुमार जी ने जिस तरह बताया नहीं भाई, चलो बच्चे हैं, शरारती होया करे हैं, उदंड होया करे हैं भाई, मास्टर भी देवा ऐसा जातो, मान लो कोई गलती है थप्पड़ चट्टू मार दे और तक तो ठीक होया करे। लेकिन जिस तरह यहाँ इन बच्चों के लिए जो घटना घटी है, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। उसके बाद जी फिर वो बच्चे चले गए थी, घर से चले गए। मैं अपनी दुकान पर चले गया बिंजल मोड़, मैंने अपनी बिजली की दुकान कर रखी, मैं दुकान पे काम कर रहा। शाम को 7 बजे मेरे पास घर वाले का फोन आया, कहने लगी भाई वो लक्ष्य घर आया नहीं है और ढूंढ ले। मैं उसी टाइम आया, मोटरसाइकिल उठाई, उससे पहले भाई है, भाई के बच्चे भी ढूंढने के लिए गए। बोले भाई डाई हाउस में बच्चे बांध के बैठा रह गए। क्या नाम था आपके बेटे का? लक्ष्य नाम था मेरे लड़के का। साल का था वो? 11 साल का था जी। बताओ भाई, बहुत शर्म की बात है। तो आप और भी जानकारी लेवांगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अशोक है जी। अशोक है। आपका क्या साल का बच्चा था? मेरा 9 साल का लड़का था जी। 9 साल का। क्या बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़के हैं, 1 लड़की है जी। 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। हाँ जी। तो दुर्भाग्य भाई। क्या नाम भाई? बजिंदर है सर। बजिंदर। क्या नाम था आपके बेटे का? अरुण। अरुण। आप क्या? अरुण की मम्मी हो जी मैं। अरुण की मम्मी। तो आपको बता के गया था अरुण जब गया? नहीं जी, वो चाय में सूट सील रही थी, उन्हें चाय बनाई 4:30 बजे। बच्चे इकट्ठे हो रहे थे, चाचा का लड़का था जो लक्ष्य हमारे पास आ गया था, और तो इकट्ठे हो रहे थे बच्चे, इकट्ठे हो रहे थे बच्चे। तो बोला
मैं बोली अरुण चाय बना ले, बोला मम्मी थोड़ी देर में बनाऊंगा। मैं कहा नहीं बेटा बना ले चाय। उन्हें चाय बनाई मेरे लिए। एक दो लड़के मेरे पे, एक छोटा लड़का, ये मेरा बड़ा लड़का था अरुण 12 साल का। और तो उन्हें चाय बनाया जी। मैं बोली अरुण चाय पी लेने, बोला मम्मी बा मैं सावन के पास जाऊँ। मैं कहा कहीं नहीं जाइए बेटा। उन्होंने बोला नहीं मम्मी कहीं नहीं जाता, मैं उरी हूँ। मैं चले गया जी। मैं जी 6 बच्चे गए थे वहाँ डायोस पे, आपस में बच्चे ने बतड़ा कर ली जी। और तो वहाँ तो कभी जाए भी नहीं थे। गांव से उर्ली से डायोस है, उस पर जा कर थे मैं एक आधी फेरी। और तो वो बंद था, बच्चा ना शरारती, तो जी मैं आगे चले गए। वह काफी दूर पड़ा थी जी जहाँ मैं पहली फेरी गए थे। और तो मैं बच्चे जो 3 बच्चे थे मैं गए 6 के 6 में जी। और तो एक लड़का था हमारा, इसका ये मेरा देवर लगता है, इसका लड़के को उन्हें पूछा जी ठान नागे में जी दागा। और तो इसके लड़के का जी उन्हें थापड़ मारा, उसका जो सिर था वो ईंट में भिड़ गया जी। यानी कुल 6 बच्चे जा रहे थे ना इसमें? हाँ जी 6 बच्चे जा रहे थे जी। वो लड़का बेहोश हो गया। 2 बच्चे तो जी खेता में न निकल गए। और एक बच्चा था जो रजबाया था, वो तिरका पर लेकर निकल गया। जो लक्ष्य और अरुण था वो सड़क पे था बैज लिया जी। मैं पहली फेरी गए थे खेता में, उन्हें पता नहीं था खेता का भी किस तरह जाना किस तरह नहीं। और तो जो फिर वो वंश था वो वहीं पड़ गया बेहोश होकर। उन्हें वो तो देखा नहीं भी बच्चा बेहोश है, अग भाई क्यों होया क्या नहीं। उन्हें सोचा बच्चा मर गया। अरुण था और जो लक्ष्य था वह सड़क की तरफ बाज लिए जी। वहाँ मुंशी था, पवन नाम है जी मुंशी का। और उसके साथ एक और था ठेकेदार जी। उसने दोनों ना जी मोटरसाइकिल लाई है, बाइक लाई है बच्चे के। हाँ जी बाइक पर लाई है जी बच्चे के पीछे। और बाइक पे उठा के जब बच्चों को लाए हैं जी में हाँ जी। यानी कि भाई पहले पीछा कराया गया है और फिर उन बच्चों को उठाया गया है। यानी कि ठीक है भाई शरारती बच्चे थे, मान लो छोटे बच्चे के कितनी उम्र के थे सारे बच्चे? मेरा लड़का जी 12 साल था, लक्ष्य 11 साल का था जी। और इसका लड़का जी 9 साल का था। ये मारे गए एडवोकेट क्या नाम है जी पूरा? राजपाल कश्यप जी हैं। थोड़ा सा इधर आ जाओ जी। राजपाल जी ने बताओ, यह घटना बड़ी दुखद है, इसमें हम भी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पुलिस की तरफ से क्या मदद मिल रही है? मामला कित तक पहुंचा? गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? क्यों करके मामला है? 8 तारीख को हम सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी के साथ पहुंचे थे। पुलिस का आज तक की जो कार्रवाई है ना के बराबर है। इसमें पुलिस ने 365 में, 323 में और 34 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें केमिकल था, बच्चों के मुंह से जाग आ रहे थे। ये तो फिर एक तरह से 302 केस का है। तो हमने डीएसपी साहब को कहा भाई आप मुकदमा 302 में दर्ज कीजिए। बिल्कुल। लेकिन डीएसपी साहब कह रहे हैं अभी हमने जो दोषी है उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया था। और मौखिक रूप से कह रहे हैं कि भाई हमने 302 लगा दिया। वर्बली चल रही है। वर्बली चल रही थी। झूठ का जंजाल फैलाया जा रहा है। हाँ, तो उसके बाद हमने डीएसपी साहब से कहा आप 302 में मुकदमा दर्ज कीजिए। हमने जय कुमार के 161 में बयान दर्ज करवाए। उसके मार्फत डीएसपी साहब ने एप्लीकेशन ले 161 के बयान के बावजूद वो रबली कह रहे हैं भी आप मुकदमा दर्ज कीजिए, कर दिया। लेकिन एडवोकेट साहब प्लीज थोड़ा सा रुको मैं, क्योंकि पीड़ित बच्चे आगे जो उस घटना के साक्षी हैं। बेटे इधर आ जाओ भाई। ये बच्चे हैं उस टाइम के सबसे बड़े साक्षी। यानी कि इन्होंने कहा करें भाई बच्चे भगवान का स्वरूप हुए हैं और वो झूठ को नहीं बोला करते। तो ये बच्चे उस टाइम उस घटना में जो मौजूद थे। यानी भाई ये रहे देखियो देख कर भाई इस बच्चे ने सारा बेच खोला, मतलब न्यू समझ लो सारी घटना इन अपनी आँखें तो देखी है। तो बेटे क्या मामला बना था, किस तरह क्या बना उस दिन घटना? हम डायोस में गए थे, जैसे 6 जने गए थे यहाँ से। पर हम राम में इसका चाचा मिला था अरुण का। ऐसे बोला तुम्हारे पापा के फोन करूँगा तुम्हारे पापा के पास। तो हम 3 जने उल्टो लिए। तो फिर अरुण ऐसे बोला कि थोड़ी दूर रह गया, चलो। फिर हम भी चल गए। तो फिर हम तक पूछने गए। मैं कहा हम तक गले ले 2 जने गए थे। तो ऐसे बोलो ले ले, हम ले लग गए। और फिर पीछे तक लुगाई आई, आगे तक लुगाया। ऐसे बोले पकड़ो पकड़ो। फिर 2 जने पकड़ लिए, मैं वंश पकड़ लिए। फिर मारे पीट लिए, मैं छुटवा के भेज लिया। तो फिर ये सागर सावन 2 जने खेत में नो लिए और हम गाम का नहीं लिए। और फिर मैं जाड़िया मुलुक गया, मैं उनके पाछे बाइक लेकर लगे न बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो। फिर मैं पकड़ लिए, फिर आगे गायब हो गए थे। भाई इन बच्चों की बात सुनकर भी मेरा खुद भी इन बच्चों की बात सुनकर भी जय कोई अधिकारी एक्शन नहीं लेंदा, दुख की बात है। क्या नाम बेटे? सागर। तो हमने विरोध नहीं किया इस बात का?
किया जी। जैसे कि हम 6 जन गए थे घर से, वंश सागर सचिन सावन और लक्ष्य अरुण। अरुण का चाचा मिला राम है। अरुण का चाचा बोला कहाँ जा रहे हो? अरुण ने बोला गिट्टी लेने। अरुण का चाचा बोला तेरे पापा जरा फोन करूंगा। और जैसे कि मम अरुण उल्टा जाल लग गया। अरुण बोला थोड़ी दूर रह गया, फिर मम चल पड़े आगे डाई उसमें। अरुण लड़का चद्दर में अरुण अरे यू सचिन भेज जमा हमने गिट्टे पूछने काका पतंग का। अरे ये इससे इनके आंटी ने गिट्टे ले ले। ये बेटे तुमने जो जिप तार के लिए जी वो पीछा करने लगे मोटरसाइकिल पे, तो हमने घर पर नहीं बताया? मारे पीछे वो लगे। अच्छा, उनके पीछे लगे तो दो पकड़ लिए। तो उसके बाद क्या हुआ बेटे? उसके बाद जो कर्मा खेतों में लुक के उनने देख रही थी कि वे 2 जने, एक तो नीली बुरशट हुआ था बाइक पर, एक और नीली टी शर्ट आ रहा था, पीछे थोड़ा गंजा था है। और फिर मामना में अरुण और ओड़ा खलासी पे देखे खड़े हुए। फिर मामना देखे नहीं, फिर मामना घर आकर बताया कि वे अच्छा लिल्ली बुरसटाड़ा, ये लिल्ली बुरसटाड़ा शख्स को। तो इससे हमें एक शक सुबह ये हुआ कि जैसे ही उसने ये कहा भी नहर की तरफ जाए, तो हम पीड़ित परिवार के लोग जो पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस भी वहाँ पे 2 घंटे बाद पहुँचती है। जबरदस्ती कैश देरी, हाँ 2 घंटे बाद तो सबूत खत्म करे जा सके, बहुत कुछ खत्म करा जा सके इतनी देर में। तो जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी माता जी हैं जो वहाँ गए, जो तीनों जो न्यू बताओ, आप न्यू बताओ, सरकार तय खाकी तय न्यायालय तय क्या उम्मीद रखो हो? जी हम तो कुछ नहीं उम्मीद रहा, हम तो बस जो कर हमारे बच्चे पीड़ित हो का पहला तो जी उनकी पूरी रिमांड होना चाहिए। जो कर हमारे बच्चे पीटे आ जी, फिर उन्हें जी फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि हमने भी हमारे सामने होनी चाहिए। जिस तरह हमारे बच्चे मारे हैं तड़पा के, इस तरह हमने जिस तरह हमारे बच्चे मारे जी उन्हें, हाँ जी बच्चे मारे जी जो कोरोना नहीं होना चाहिए उनका भी जी, उनका भी कुछ नहीं चलता। और जी मेरा लड़का था जी, उसका तो आंख पे भी चोट थी जी, सारा मुंह भी लीला हो रहा था जी मेरे लड़के का। सरू में जी मैं गई थी वहाँ डायोस पे, वहाँ 3 जेंट्स थे 3 लेडीज थी। मैं बोली जी मैं हमारे बच्चे हैं, मेरे देवर लगता जो आपस में बच्चे बोल रहे थे भी डायोस पे बच्चे पकड़ लिए। और तो मैं 4:30 बजे चिगर तक गए, और तो मैं 6 बजे सारा काम छोड़कर जब मैंने आस पास में ढूंढ लिया, बच्चों को नहीं मिले। और तो मैंने पता तो था नहीं बच्चे डायोस पर जा रहे हैं। और तो जी मैंने ये सागर है मेरे साथ, मैं इसको लेके गई। मैं कहा सागर चल मेरे साथ, कहाँ गए थे हम डायोस पे। मैं इसको लेके गई वहाँ, अरे कुछ जो सा वंश था उसका बड़ा भाई था, वहाँ हम चले गए साहिल। और तो मैं बोली उनको, मैं कहा जी हमारे बच्चे आए हैं यहाँ डायोस पे। उन लेडीज बोली 4 बच्चे आए थे। अरे बोला 2-3 तो नहीं कर पा रहे थे। मैं कहा जी एक तो मेरा लड़का नहीं कर पा रहा था, एक वंश पा रहा, वो दूसरा पा रहा था, अरे एक लक्ष्य पा रहा थी। जो वंश था जी वो पट्टी हुई पैंट पा रहा था। उन्हें सारा उड़िया बताया मुझको बच्चा का। और तो मैं बोली जी मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँ, मैं बहुत देर हो गया अपने बच्चा ने ढूंढ दी, फिर मेरे बच्चे बता दे। मैं समझ गया थोड़ा ज्यादा भाई, सीधी सी बात है। यह घटना चाहे कोई विधायक होंदा, कोई MP होंदा, कोई मिनिस्टर होंदा, कोई बड़ा अधिकारी होंदा, अगर उसके बालका के गला इसी घटना घट जाती, चुटकिया माहौर हिसाब किताब है और पूरी उसकी डायरेक्शन का डिजाव है। लेकिन भाई इनका कसूर क्या है? इनका कसूर, मासूमों का कसूर ये है कि ये गरीब परिवार तो हैं, यो इनका कसूर है। और इन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए भाई तुम देख सको हो, थोड़ी सी ब्रता जी, ये भाई समाज के जो लोग हैं ये भी इकट्ठे हो रहे हैं, न्यून भी देख सको हम, यानी कि 36 बिरादरी आज जो है इन मासूम बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठी हो रही है। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अरीब हमने उस घटना स्थल पर भी लेकर जावांगे जितिया घटना घटी थी। पुलिस वाले से हमने बात करी ना भाई, पुलिस वाले बुलाए, मौके पे मालिक भी आया, उसने आंसू ने बुलाया, उसकी माँ ने भी हमारे से कोई अच्छा व्यवहार नहीं करा। मगर जी हाँ आंटी बच्चे आए थे मेरे, वो कहने लगी भाई हम ना परमिट मिल रहे हैं, हम तो नुए मारेंगे थारे जो हमारे खेत में बढ़ेंगे ना, हम तो चोरी और सिनाजोरी, हाँ जी नुए मारेंगे। कसूर भी करें, हर धमकी भी देवें। फिर एक कहा दिया कि यहाँ क्या ढूंढो भाई, जाकर वहाँ ढूंढ लो ना रस भाई में। फिर वहाँ चौकी में गए, उनको भी लेके गए, हमारे को ये कहते तुम गांव में जाओ और बच्चा ने लेकर चौकी में लेके आ जाओ। चौकी में गए, चौकी में जाने के बाद में भी उन्होंने उलिया पुलिया ऐसा लिखा, कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने फिर अफसर को बुलाया, अनूप सिंह को। अनूप सिंह कहने लगा अक भाई चलो नहर का पानी रुकवाते हैं। उन्होंने जहल बह के 2 कर्मचारी को उठाया, उनको भाई पानी बंद करवा दे। मैंने कहा माँ साहब जी पानी तो बंद कराओ। जो 2 बाइक पे दोनों बच्चों को लेके गए थे उनको पकड़ो। उसने अनूप सिंह ने ये कहा भाई तू ज्यादा लीडर बन रहा है,
तो ये नहीं पूछा भाई तू उसका बच्चे का बाप है या कौन है। और की बात कह दी तो लीडर बना दिया है। कल भी SIT वाले आए थे, उनसे ये भी बात की, उनका दिमाग खराब किस चीज में अगर उनका बच्चा ऐसे गुम हो था उनका जब भी दिमाग खराब होता। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहाँ बिट्टू की दुकान है यहाँ पे, उसकी रजभाई से इस साइड में आए, यहाँ अभी कर्मवीर हवलदार है, उसने उस टाइम हमने सके वो बच्चों ने कहा भाई ये इसने ना हमारी उसको पकड़ लिया। बताओ डाउट के है हमने भाई जो मान घटना को जो इल्जाम दिया गया है हम उसमें डाउट के है किस तरह के कराया इन्हें कुछ नहीं कराया जी। नहीं जो 3 बच्चे जो मरे हैं हाँ जी, उनके साथ किस तरह की घटना की आशंका? उनके साथ उनके मुंह फाड़ कर, क्योंकि जब आदमी मर जाएगा उसके पेट में कुछ नहीं जाएगा, जिंदे के पेट में केमिकल डाल लिया उन्होंने। और जब बच्चों को हमने पहले तो उनकी मार पिटाई करी है और फिर जबरदस्ती केमिकल पिलाया गया है। हाँ जी, तो भाई उसके बाद जी हम ओदी में डाल दिया गया, ओदी में भी डाला गया। हमने यहाँ चैन बनाया गया, उन्होंने सोची दरखास्त लिखने के बाद में वो पुलिस वाले उसी की गाड़ी में बैठ के बनिए के आंसू के कर गए, फिर वो चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा भी हमारा एक पुलिस वाला तुम्हारे साथ ढूंढने में होगा। गांव के सारे बच्चे 2 बजे बारिश आ रही, सारे नरज भाई में चैन बना के ढूंढा। जब उसके डाई हाउस के सामने आए तो एक बच्चा चादर में लिपटे हुए मिला। यानी कि तो प्री प्लान तरीका था। हाँ जी, यानी कि भाई एक सीरीज वो करी गई है क्रिएट, पूरा प्री प्लान मर्डर इसने कैसे कहा वहाँ। तो बहुत बड़ी और दुखद घटना है। ये हम तमने उस मौके की जगह पे लेकर जाओगे, वीडियो ने शेयर करते रहो। और उस मौके की जगह पे बच्चे भी ऐसे, एक तो यहाँ उसके डाई के सामने मिला दूर, हाँ जी, एक उससे आगे मिला अरुण मिला, उससे काफी दूर जाके लक्ष्य मिला। और उन जब निकल ले तो उनके मुंह से नाक से जाग निकल रहा है, तीनों के पॉइजन। डॉक्टर ने भी ये कह दिया, DSP ने जब बच्चों को लेके गुआना रोड जाम करा तो DSP संदीप ने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई, बेटे ये मेरा खून है, इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन उसने इंसाफ तो कुछ नहीं दिलाया। मैंने कहा सर ये देख लो, परमात्मा तो देख रहा। आज 11 दिन हो गए, 2 दिन के बाद में फिर गए, जब भी उसने आश्वासन दे दिया, यानी वही तारीख पे तारीख वाला दौर चल रहा है। फिर उसने ये कहा वहाँ से लैब से आएगी, लैब से क्या 2 महीने में आई रिपोर्ट, साल में आए, इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी उनकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो वाली होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये हैं वो बच्चे हैं। ये बच्चे हैं जी। बताओ भाई, अच्छा ये देखो भाई, ये अरुण है हैं और ये लक्ष्य है। पकड़िए एडवोकेट साहब, ये पोजीशन देखो जी। और ये है वंश, ये वंश है जी। क्लियरिटी से किस तरह से जाग आए। हाँ ये देखो भाई ध्यान से, ये फोटो में तुम ध्यान से देख सको भाई। ये कह रहे थे डूब के मरे, बताइए जी, ये डूब के मरे हैं। ये तो एक प्री प्लान मर्डर है। तुम देख सको मुंह में तो नाकामा तो क्यों कर जागली करना गिरे हैं। तो ये भाई तुम मौके पे जो जहाँ यह घटना घटी है मार गए 2-4 मानस हटते चलो। और भाई शेयरिंग करते रहो और उस मौके की जगह पे लेकर जावांगे। तो भाई 3 मासूम बच्चों की जिंदगी और उसके लिए न्याय की गुहार के लिए जो देसी पंचायत ला रखी थी और उसे मैं तयबा हमारे यहाँ उस मौके की जगह पे तुम ध्यान से देखो। ये है भाई वो कब्रिस्तान कहेंगे हम इसने तो भाई, या फैक्ट्री को नहीं, वो कब्रिस्तान है। तो मतलब मौके पर किस तरह घटना घटी थी, किस तरह किसको मतलब ये जो बच्चे उसके चश्मदीद हैं और इस बच्चे का हाथ में ये क्या नाम बेटे तेरा? सचिन का हाथ में जो है डोर है रही, ये मौत की डोर बन गई है। ये उन बच्चों के लिए मौत की डोर बन गई। ध्यान से देखो, ये इसके लिए अपने देश में क्या न्याय व्यवस्था रहेगी? कितने 50 रुपये पर मर्डर हो जाए, कितने 500 रुपये में। और यूँ इस कच्चा धागा के लिए यूँ कच्चा धागा उन 3 बच्चों की मौत का फंदा बन गया। तो बेटे किस तरह हम क्या करना आए थे, अड़े क्यों कर आए थे, किस टाइम आए थे? हम 4:30 बजे आए थे यहाँ पे धागा लेने। तो हम 2 जने गए, मैं और अरुण पूछने, अखा आंटी धागा ले लो, ऐसे बोले ले लो। कौन सी जगह थी थोड़ा दिखाया होगा, कैमरामैन तो ही कहूँगा आ जाओ मेरे देखिए बेटे ध्यान से। हाँ ये क्योंकि अरे भाई बारिश की वजह से भी सारा मामला खराब। हाँ बेटे तो हम वहाँ से गिट्टे उठाने लगे, आंटी गिट्टे ले लो, वैसे बोली ले लो। और तो हम पीछे से रास्ते से गए, हम गिट्टे उठाने लगे। फिर पीछे से एक लुगाई आई, आगे से एक लुगाई ऐसे बोले पकड़ो पकड़ो। फिर हम सारे बैज लिए, तो 2 जने खेत मन हो लिए और 4 गाँव का नहीं हो लिया हम। और तो फिर हम बैज लिए, फिर हम 2 जने मार पीट का छोड़ दिए। तो फिर उनके पाछे हमारे पाछे बाइक लेकर आ गए, पकड़ो पकड़ो। फिर मैं जाड़ी में कूद गया था, वंश भी को यहाँ पे पड़ गया था। फिर अरुण और लक्ष्य बैच गए थे, फिर उनके पाछे बाइक लगा के फिर उन्हें पकड़े, फिर गायब हो गया आगे से भी। बिल्कुल भाई, उसके बाद फिर इन्हें बेच नहीं चलिया। यानी कि यूँ कच्चा धागा भाई उन 3 मासूम जिंदगियां ने ले बैठा। और कच्चा धागा के भाई जिन यूँ कराया है, इतना घिनौना काम कराया है, और भाई खाकी उसके बाद भी शांत है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो भाई अपना हरियाणा में एक कहावत है, श्यामी पड़े ना तो सी भी नहीं खावे। और ये छोटे बच्चे के तो इनका कसूर,
के यू मामला था, ईसा तो था को नहीं अग भाई यहाँ कि मैं आड़े को बहुत बड़ी रोबरी को अंजाम देना आए हो कि मैं सोना चांदी चोरी करना आए हो। बच्चे हैं कोई डरा देंगे धमका देंगे घर भेज देंगे, माँ बाप ने बुला लेंगे, चलो हर तक भी कोई बात नहीं, मान लिया बच्चे ने पकड़ लेंगे हैं, बच्चे ने पकड़ लेंगे और माँ बाप ने बुला के समझा देंगे। अच्छा ये इधर ये देखो भाई आड़े को कच्चा में को बच्चे अपनी जान बचाने खातिर बैठे, उनकी दरखास्त भी लिखवाने लगे ना जी तो उसने कर्मवीर ने दरखास्त नहीं लिखी तो लेडीज जो गांव की लेडीज थी उन्होंने दरखास्त लिखवाने की कोशिश करी। भाई हम तो ना जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ करा, ये आस थी हमारे को, हमारे बच्चे अभी भी सुरक्षित हैं, लेकिन भाई पवन था हरिओम का उसका नाम। 7 तारीख की घटना है, तो हमने कब मनु बेरा पटाक भाई यू कांड हो लिया रात को जब 7:15 बजे हमें पता लगा ना, देर तक भी बच्चे घर पे नहीं आए, बच्चे घर पे नहीं आए, तो हम सारे गांव को हंड में सारों में डंडोरा पिटवाया बच्चे है कि नहीं है। उसके बाद फिर पुलिस भी यही मौके पर आई थी, उसने आंसू ने मालिक को बुला लिया और जो वो पवन था उसको बुला लिया। खोजिन की दरखास्त है, क्या पता किस मकसद से आया या चोरी करने के मकसद से आया, ये बताओ जी। ये मासूम चोरी ना के टूम दरी है रे। हमने ये भी बात की अगर जो चोरी भी करना है ना तो तुम दंड लगा दो, लाख रुपया पे लगा दो, हम तेरा 7 लाख का पाड़ेंगे, लेकिन हम तेरे पैसे दे दे, हमारे बच्चे दे दो। तो भाई इस बात तक भी इनकार को नहीं किया जा सकता कि इबे 60 का दौर चल रहा है, यानी कि जिन ने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया है उनको अभी तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया गया, उनसे सही डाल पूछताछ नहीं करी गई, और ये लोग तो उनके ऊपर जो धाराएं लागनी चाहिए, क्योंकि हम तो उनको हाँ भाई इस मामले में धारा 302 लानी चाहिए। ये तो एक तरह से प्री प्लान मर्डर 120 भी 201 बीड़ी बगा दीजिए है जी। और जी वहाँ से जो उठा कर लाए 364 364 120 भी 201 और 302 ये धारा लगनी चाहिए उनको। बिल्कुल भाई, जीव जाके पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। और ये जो 3 मासूम जिंदगी भाई, ये जो जिंदगी जो तबाह होगी भाई, हम तो नहीं कहा इन खातर इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो सचिन तेरा के पोजीशन थी उस टाइम जब तो वो पाछे लग रहे थे, तारा पाछे लग रहे थे जो लिलीपुर से टाड़ा रोड, तारा के उस टाइम के स्टेप था कित को भेजे मैं यार वंश पकड़ रखे थे जी, और तो फिर वंश वहाँ पे रपटा मैं उसका बेहोश हो गया जी, मैं छुटा कर भेज लिया जी। और तो आर लक्ष्य यहाँ पे खड़े थे जी, मैं भी भेज लिया जी, उन्होंने सोचा बैरी का बालक है जी। फिर मैं यहाँ पे छुप गया जी, जब मैं बाइक लेकर पाछा लग गया। कौन सी जगह पे? ये टावर खड़ा है यहाँ पे। अच्छा ये इसमें बीच में जा रही हैं जो बता भाई। अरे मान ली डर था, और उस डर के कारण और भी कोई अनहोनी घटना कर सके थी, क्योंकि बिजली का टावर है, नीचे करंट है, लो का है टावर सारा, सांप सिलेंडर और कुछ भी है, मतलब यानी कि न्यू कैसे कहा भाई इन बच्चों की जान भी जोखिम में थी, और अपनी जान बचा के किसी तरह यहाँ तो घर हम चले गए सुरक्षित, लेकिन मैं 3 जिंदगी, वो जो 3 मासूम जिंदगी है भाई, वह घर नहीं पहुँच पाई। पार करके भी देख आया था जी। अच्छा दोबारा फिर? हाँ जी। ये मतलब तुम्हारी बात है। सचिन ने किसी तरह बैज बूझ गए, और वो जो टावर दिखने लग रहा है उस टावर के नीचे जो मैं झाड़ी हैं उनमें लुक कर जीव जान बचाई इसने अपनी, लेकिन भाई वहाँ जो 3 जो मासूम बच्चे थे वहाँ अपनी जान नहीं बचा पाए, और तरती दिखा दें। सचिन यू है रजबा जिसमें तो हमने 3 नाव है। हाँ जी ये भी कुदा लो जी ना, कोई नहीं मान जाएंगे, मान जाएंगे उड़ाना जा। तो भाई या यू रजबा है फैक्ट्री का दौरे को भी जावा है यू, यानी कि जो संभावना जताई जा रही है, या फिर सचिन ने जो बताया है आखिरी बार जो देखे वो बालक इस पुड़िया के ऊपर आखिरी बार देखा गया सचिन के द्वारा और सागर के द्वारा, उसके बाद उन बच्चों का कोई एतबेत नहीं। फिर आखिर में तो गाँव वाले ने इस रजबा में आगे ही जाके फिर उनकी डेड बॉडी बरामद करी है। तो बहुत दर्दनाक हादसा, दर्दनाक घटना थी। सचिन सही तेरा पल लगे लिकट जाएगा भाई। और तैराक भी है कि गिल कोई? ये ले भाई ये बच्चे, यानी कि कोई नहीं को है ना डूब कमर गया। उल्टा दे सचिन रे, सचिन एक बार वापिस आ जा सचिन, न्यून को आ जा, चढ़ जाएगा न्यू तो फुत्ती है। तो भाई ये हम क्यों डेमो ले रहे हैं, ताकि भाई वह उदाहरण है नहीं भाई, जो न्यू कह दिया फैक्ट्री वाले भाई वो तो डूब के मर गए थे बालक, तिरना होता सारे बालकन है, चाहे वो सचिन है, चाहे वो सागर है, और चाहे वो वरुण है, और चाहे वो वंश है। या देख क्यों कर कुदाड़ मारा है, और गजब का तैराक है। दूसरी बात आज कोई पुलिस वाला साथ में नहीं था। पकड़ लो। तो भाई कुल मिला के बात यह है बिल्कुल, यानी कि न्यू का दर्दनाक मौत को अंजाम दिया गया है भाई। और भाई इसलिए हम दोबारा फिर कहूँ दर्शकों की वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो, ताकि भाई उस पीड़ित परिवार ने भी न्याय मिले और आरोपियों ने सजा मिले। ठोको शेर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत।